प्रेज द लॉर्ड। हम सब धन्यवाद देते हैं खुदावन को कि उन्होंने बीते समय हम सबको अच्छे से संभाल के रखा, एक नया दिन दिया, एक नई शाम दी कि हम सब उसकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब महासभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना कर चलते हैं और मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 आज के दिन के लिए, सुंदर शाम के परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा। तो परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि सृष्टि और भैया अच्छे से हमारे घर इस समय पहुंचने वाले हो सके, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के हमारे माँ बाप जो आए थे वो अच्छे से आए और अच्छे से जाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं और वो घर अच्छे से पहुंचने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर जो भी यहाँ वचन पढ़ा जाए पिता परमेश्वर सिर्फ हम सुनने वाले ना हो बल्कि उस पर चलने वाले हो सके। हे प्रभु यीशु जो भी वचन पढ़ा जाए पिता परमेश्वर वो पिता परमेश्वर हम उसको ग्रहण करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं और जो लोग यूट्यूब से फेसबुक से देख रहे पिता परमेश्वर उनको भी पिता परमेश्वर जो जिस उम्मीद से पिता परमेश्वर यहाँ प्रार्थना में उपस्थित है और जो जिस उम्मीद से पिता परमेश्वर ऑनलाइन सुन रहा है, हर के जीवन पिता परमेश्वर अपना चंगाई में हाथ रखना प्रभु, हर की इच्छाएं पूरी होने वाली है। तो छोटी सी प्रार्थना करते हैं यीशु नाज़री के नाम से, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना से चलते हैं। गीत है बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता है तेरा, प्यार तू करता है तेरा, अपने हाथों में खुदी तेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और मेरी कुव्वत, हसरत और जलाल के वास्ता तुझसे मेरी जीनत, हसरत और जलाल के वास्ता तुझसे मेरी जीनत। जिंदगी मेरी तेरे बिना ये जिंदगी मेरी दौलत में सूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। सलाम जैसे जैसे अनमोल होगी, तेरा कलाम है जैसे अनमोल होगी, तेरा कदमों में और मेरी राहों की डोरी, तेरा कदमों में और मेरी राहों की डोरी, सारे
मुझे तेरी जरूरत है, तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। आसमानों में बनाया समुंदर की हद गहराई, आसमानों में बनाया समुंदर की हद गहराई, सरेंग सरेंग पहाड़ नदियाँ धूलों से धरती सजाई, सरेंग पहाड़ नदियाँ धूलों से धरती सजाई, कायनात कितनी सुंदर बनाई, कायनात कितनी सुंदर बनाई, तुझको के बिना खूबसूरत है क्या होगा, मुझे तेरी जरूरत है क्या होगा, मुझे तेरी जरूरत है, 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 तेरी मैं कुछ भी नहीं, यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। Praise Lord. Praise the Lord. सब लोगों का गवाहियों का जिस भाई बहन के जीवन में कोई भी गवाही है तो वो ग्रहण कर सकता है। जी मैं गवाही देना चाहता हूँ। कल जब मैं ऑफिस जा रहा था सुबह 8:30 बजे का टाइम था, यहाँ से मैं चारबाग जाता हूँ, चारबाग में छोटी लाइन पड़ती है तो वहाँ बूम बैरियर लगा था। रोज वो बूम बैरियर खुला रहता है गाड़ियों को रुकने वाला, और कल वो शायद नीचे था तो मेरा ध्यान गया नहीं क्योंकि रोज उसी रास्ते से निकलते हैबिट बनी है। वो बूम बैरियर से मेरी बाइक टकराई, बूम बैरियर भी टूटा, मेरे भी लगा, गाड़ी की भी लगा, मगर एक खरोच ना हमारे शरीर पे आए और ना ही हमारी गाड़ी पे आई। मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो रॉड हम लोग के लगेगी और जरा सी भी खरोच हमें नहीं है, उसने हमें हर एक चीजों से बचाया। Praise Lord. Praise the Lord. सब लोगों का वचन का तो आइए हम सब वचन को चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं।
कितनी उत्तम बात की। एक बार फिर पिता ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन के निकट आने की अनुमति दी। Praise the Lord. Praise the Lord. हम एक कोरस गाएंगे। बसे जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। बसे जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। आस लगाए भटक रहा हूँ दुनिया में, आशा होगी कब ये पूरी, बदलाओ बस जाओ तुम मंदिर मेरे अंतर्यामी प्रभु, ओ अंतर्यामी प्रभु। वाणी मेरी नहीं निकलती, तुम बोलो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में हम बहुत सी बातों की योजना बनाते हैं और बहुत सी बातों की कल्पना करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिन बातों की योजना तुम बनाते हो और जिन बातों की कल्पना तुम करते हो, उन सब को पूरा करने का अधिकार मेरे पास है।
तुम्हारी सारी बातों को, जो बातें इस पृथ्वी पर तुम सोचते हो, उनको पूरा करने का अधिकार खुदावन यीशु मसीह के पास है। मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें बहुत आयत का जीवन दूंगा। देखो, मनुष्य की ओर दृष्टि ना करो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, मनुष्य और मनुष्य की बातें एक समय पर मिटती जाएंगी, परंतु जो मैंने तुमसे कहा वो सर्वदा बना रहेगा। जैसे मेरा वचन अटल है, वैसे उसे मानने वाले भी अटल हैं, वे कभी ना मिटेंगे। यह अवश्य है कि शरीर गिरेगा, परंतु मैं तुम्हें फिर से खड़ा करूंगा। यदि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है वो मेरे पास आए। कान लगाओ, मेरे पास आओ, मेरी सुनो। देखो, जीवन की बातें मेरे पास है। यदि तुम अपने लोगों को प्यार करते हो, यदि तुम अपने भाई बहनों से प्यार करते हो, यदि तुम अपने आसपास के लोगों से प्यार करते हो, तो उन्हें जीवन की बातें बताओ। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। क्या है प्रेम? प्रेम मेरा वचन है। जो कोई मुझसे प्रेम करेगा वो मेरे भेजने वाले से प्रेम करेगा, और जो कोई मेरे भेजने वाले से प्रेम करेगा वो मुझसे प्रेम करेगा। देखो, प्रेम कुछ और नहीं बल्कि मेरे वचन को ग्रहण करके उसमें चलना है। और जितनों ने प्रेम किया और जितनों ने मेरे वचन को ग्रहण किया, वह कभी निराश ना हुए। जाओ और अपने जाति भाइयों को जो कुछ मैंने तुमसे कहा उसे मानना सिखाओ। देखो, जीवन के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि कोई मनुष्य तुम्हारे पास आए परंतु तुम उससे मेरी बातें ना करो, तो तुमने उसके साथ धोखा किया है। देखो, जो कोई तुम्हारे पास आता है, जो कोई तुमसे मिलता है, उसे मैंने तुम्हारे पास भेजा है। मैंने उसे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है ताकि तुम, जिसके पास मैंने अपने वचन दिए, तुम बहुत आयत से उन्हें मेरे वचनों के बारे में उल्लेख करो। देखो, तुम इस पृथ्वी पर इसलिए नहीं आए कि हम खाएंगे पिएंगे और यहाँ अपना निवास बनाएंगे, वरन तुम यहाँ इसलिए आए हो कि अपने पिता के राज्य का बखान करोगे। देखो, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर मेरा राज्य होता तो मैं तुमसे कह देता, मेरा राज्य स्वर्ग का है। मैं तुमसे फिर कहता हूँ, यदि तुम मेरे राज्य के हो तो तुम मेरे राज्य का प्रचार करोगे। तुम मेरे राज्य का प्रचार क्यों नहीं करते? मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि तुम अपने जीवन भर मेरी बातें जो मैंने तुम्हें कहा उन्हें एक दूसरे को मानना सिखाओ। ऐसे ही करके मैं तुम में और तुम मुझ में वास करोगे। देखो, तुम प्रभु प्रभु तो कहते हो, परंतु तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर रहता है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, इस पृथ्वी पर यह परिश्रम ना करो कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, बल्कि इस बात का परिश्रम करो कि हम किस रीति से अपने पिता के राज्य का बखान कर दें। देखो, जब से मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर आया, उसने मेरी बातें जो मैंने उससे कहा, उसने इस पृथ्वी पर मानना सिखाया। तब उसने पतरस से कहा, तुझे जाना है तो तू भी जा। पतरस ने कहा, हे प्रभु, तुझे छोड़ के कहाँ जाए? देखा, तुमने ये अद्भुत वचन देखा? पतरस ने क्यों कहा कि हे प्रभु, तुझे छोड़ के कहाँ जाए? मेरे प्यारे भाई बहनों,
कितनी बार हम अपने जीवन में इधर उधर अपने आप को और अपने जीवन को देते हैं, लेकिन कितनी उत्तम बात होती है कि जब हम अपने आप को अपने पिता के वचन में देते हैं। क्या कहता है वचन? वचन क्या कहता है? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों। निकाले रोमियो 12 रोमियो 12 9 रोमियो 12:9 रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 12:9 हालेलुया। रोमियो 12:9 ये बल जलता है। प्रेज द लॉर्ड। बस प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 12:9 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 12:9 रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेम एक मिनट रुक जाइए। हाँ, रोमियो 12 उसका 9वीं आयत, हाँ हम सब एक साथ पढ़ेंगे। प्रेम निष्कपट है हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा अपनी कमों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। हालेलुया। हम सीधे बैठेंगे, प्रार्थना हो रही है और वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है। चलिए अब वचन पर ध्यान दीजिए। रोमियो उसका 12वां अध्याय, हालेलुया। रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में अभी आपने क्या पढ़ा? प्रेम निष्कपट हो। निष्कपट क्या हो? निष्कपट हो। प्रेम कैसा हो? निष्कपट। क्या निष्कपट मतलब? प्रेम। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को देखा तो क्या कहा? निष्कलंक मेमना। क्या? निष्कलंक मेमना। यानी इसने कोई पाप नहीं किया है, ये निष्कलंक है और ये वध होने के लिए आया है। और कलाम हमको बता रहा, वचन हमें बता रहा, रोमियो 12:9 प्रेम निष्कपट हो। निष्कपट, जिसमें कोई कपट ना हो। कपट क्या है? छल छलावा, छल छलावा, कपट, दोष, बुराई, तेरा मेरा, ये सब कहाँ पर मिलता है? स्वर्ग से मिलता है। फिर यानी निष्कपट में संसार की सारी बातें आ जाती हैं। क्यों? निष्कपट में कौन सी बातें आ जाती हैं? संसार की सारी बातें आ जाती। कलाम क्या कह रहा? वचन क्या कह रहा? प्रेम निष्कपट हो। प्रेम निष्कपट हो। यानी प्रेम क्या है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन। उसने कहा देखो, उसने तुमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को तुम्हें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन उद्धार पाए और बहुत तायत का जीवन पाए। आमीन। तो निष्कपट क्या है? प्रेम निष्कपट नहीं है। प्रेम निष्कपट ना हो। क्या कह रहा? पढ़े। प्रेम निष्कपट हो है, यानी प्रेम निष्कपट हो, यानी कि जो तुमने आपस में एक दूसरे से प्रेम किया उसमें
निष्कपट हो, यानी कोई कपट ना हो। अब हमारे जीवन में ये निष्कपट कैसे आ जाता है? उस जगह प्रेम निष्कपट हो, क्या? प्रेम निष्कपट हो। लेकिन ये हमारे जीवन में निष्कपट कैसे आ गया? प्रभु कह रहा प्रेम जो करते हो उस पर निष्कपट यानी कपट ना हो, लेकिन हमारे जीवन में कपट आ गया। क्यों? पढ़ो पूरी आयत, 9वीं आयत। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, हाँ। भलाई में लगे रहो। भलाई क्या है? उसने कहा हर एक उत्तम फल स्वर्ग से आता है। क्या? हर उत्तम फल स्वर्ग से आता है। भलाई में लगे रहो, भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट हो और हर एक बात में बुराई से दूर रहो और भलाई में लगे रहो। क्या है भलाई? आप किसे भलाई कहते हैं? यदि मैं आपके पास आया और आपसे मैं मिला, आप मेरे साथ क्या करेंगे? आप भलाई किसे कहते हैं? जैसे कोई आपके घर आया, आपने उसे एक गिलास पानी पिलाया, तो आप इसे क्या कहेंगे? भलाई करना। देखिए भलाई क्या है? भलाई क्या है? भलाई ये है, अगर किसी को चोट लग गई तो भी उसकी पट्टी मारना चाहिए। भलाई ये है भलाई ये है कि उसकी कि हम अपने पिता के उस वचन को जो उसके जीवन में कभी भी उसने सुना नहीं, हम जानते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता और प्रभु यीशु मसीह के वचन का इनकार करता, वो आग की झील में डाला जाएगा। धनी व्यक्ति ने कहा अब्राहम से, मेरी तरफ देखिए, याजक की तरफ देखिए। धनी व्यक्ति ने अब्राहम से कहा मुझे जाने दे कि मैं अपने जाति भाइयों को ये बातों के विषय में बताऊं कि कहीं वो भी इस आग की झील में ना आ जाए। अब्राहम से क्या कहा था? अब्राहम से धनी व्यक्ति ने क्या कहा था? भाई जब लाजर मरा तो उसने अब्राहम की गोद में अपनी आंखें खोली। क्यों बेटा? लाजर मरा तो उसने कहा अपनी आंखें खोली? अब्राहम की गोद। हालेलुया। और जब धनी व्यक्ति मरा तो आग की झील में। कह रहा इस लाजर से कहे कि अपनी उंगली में एक सिरा भिगो के पानी की बूंद मेरी जुबान में छिड़का दे, मैं यहाँ जले जा रहा हूँ, मरे जा रहा हूँ। आप भलाई किसे कहेंगे? किसी की पट्टी बांधने को, किसी को पानी पिलाने को, कोई आग की झील में ना जाए। आपको मालूम है कि एक आग की झील है, एक स्वर्ग है। आप उसके पट्टी बांधेंगे, आप उसको पानी पिलाएंगे कि आप उसको आग की झील में ना जाने का मार्ग बताएंगे? आग की झील में नहीं जाने का मार्ग। निष्कपट हो प्रेम। वो धनी व्यक्ति क्या कहने लगा? मुझे जाने दे, मैं अपने जाति भाइयों को, अपने भाइयों को जाके बता दूं कि वे जो काम कर रहे हैं वो काम करके वे भी मेरे पास जहां मैं पड़ा हूं, आज आग की झील में पड़ा हूं, वे भी यहाँ आके मरेंगे। कोई हमारे घर आया, कोई हमारे पास आया, कोई हमसे मिला, हम उसके साथ भलाई क्या करेंगे बताइए? आपके पास स्वर्ग का भोजन है, आप वो खिलाएंगे कि आप पृथ्वी का भोजन खिलाएंगे? यही बात पिता कह रहा है, यही बात पिता कह रहा है। 9वीं आयत पढ़ो जरा। जो भी आए सबसे पहले उससे परमेश्वर का आशीर्वाद मांगना बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। क्या भलाई है? आप उसको आग की झील में जाने देंगे कि आग की झील से उसे जाने से रोकेंगे? क्योंकि धनी व्यक्ति ने कहा
अब्राहम गुरु गुरु मुझे जाने दे कि मैं जाके अपने भाइयों को बता दूं कि वे जैसा काम कर रहे हैं, वो जैसी बातों को वे कान लगा रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं वैसा करने से वे आग की झील में पहुंच जाए। अब्राहम ने कहा यदि मैं भी चला जाऊं तो भी वो विश्वास ना करेंगे। उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है, उनके पास भविष्यवक्ताओं की बातें हैं, उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तक है। जब वह उसकी नहीं मानते तो हमारी कहाँ माने। आज हमसे हमारे पास जब कोई आता है तो हम उसे खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, हम उसे ठंडा पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। अब गर्मी आ गई तो हम उसे लस्सी पिलाने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। जब हम किसी को खाने में बुलाते हैं तो खाने के बाद हम उसे आइसक्रीम भी खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाने के बाद हम उसे मीठा भी खिलाते हैं, मीठा खिलाने के बाद हम उसे बहुत सी चीजें ऐसी ऐसी चीजें खिलाते हैं कि जिससे वो एकदम हलवा 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 हो जाए। ताली बजाइए। लेकिन आप मुझे बताइए, यदि हमने उसको आग की झील में जाने वाला ही मार्ग जानते कि वो आग की झील में जाएगा ऐसे काम करके, तो हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? छल कर रहे हैं, निष्कपट कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं उसके साथ। मालूम है वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है, कलाम में लिखा है, 11वीं आयत पढ़िए जरा। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। क्या कह रहा? प्रयत्न करो। हमने प्रयत्न करा जरा सा भी कि भैया जो भी आए, जो भी हमारे पास मिलने आए या तो हम कहीं जाए तो हम प्रयत्न करें या तो कोशिश करें कि उसे पिता की बात बता दें। करिए। पिता कहेगा मैंने उन्हें तुम्हारे पास भेजा। भाई पिक्चर चलेगी पूरी? क्या चलेगी? पिक्चर चलेगी। कहेगा मैंने तुम्हारे पास उन्हें भेजा। हाँ प्रभु भेजा था। मैंने उनको तुम्हारे पास पूरे 4-4 5-5 घंटे के लिए भेजा। वो तुम्हारे पास 4-4 5-5 घंटे आके बैठे थे। तुमने उन घंटों में मेरी बात बताई? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि आग की झील में और स्वर्ग के द्वार पर, यानी तुम्हें क्या ये बात मालूम नहीं था कि अपने जाति भाइयों को ये बातें बताओ? प्रयत्न तुमने नहीं करा, तुमने प्रयत्न नहीं करा। अरे प्रभु, पनीर बना रहे थे उसमें समय चला गया, तैयारी कर रहे थे कि मटर पुलाव खाएंगे, पनीर, और फिर उसके बाद लस्सी, और फिर उसके बाद प्रभु आइसक्रीम लेने चले गए थे बाइक से, क्योंकि आइसक्रीम पहले ला के रखते तो पिघल जाती है ना। कितनी बुआ इधर आइसक्रीम पहले ला के रखते तो पिघल जाती, तो खाने के बाद तो आइसक्रीम तुरंत लेने गए तो उसमें आधा घंटा लग गया। नहीं, तुमने, प्रभु कहेगा तुमने प्रयत्न करा, तुमने कोशिश करी कि मेरी बातें उन्हें बता दो। 5 घंटे 4 घंटे तुम्हारे पास थे, समय पता ही नहीं लगा, सलाद काटने लगे। भैया अभी आप बच्चन में क्या पढ़ रहे हैं? मैं तो साफ खुल्लम खुल्ला रहता हूं। ऐसा कहीं प्रचार सुना? लेकिन बात कितनी सच है। अगर मुझे ये मालूम है कि कहीं पर दावते वलीमा चल रही है, सुनिए, कहीं दावते वलीमा चल रहा है, यानी मुर्गा मुसल्लम खाना पूरा बढ़िया चल रहा है। और एक बात मुझे बेटा देखो, और मुझे ये भी मालूम है कि एक तरफ आग की झील और स्वर्ग है, तो मैं उस अपने भाई को कौन सी बात बताऊंगा? वो दावते वलीमा की भेजने वाली बात बताऊंगा कि स्वर्ग में जाने वाली बात बताऊंगा? मार्था क्या करने लगी थी? यीशु मसीह बैठा और वो तैयारी कर रही, चटनी पीस रही, बर्तन धो रही, कर रही है, मेरा काम में हाथ बैठा मरियम वहां जाके बैठ गई है। खुदा ने कहा नहीं, मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया है। क्या स्थान था? कि वो पिता की बातों को सुन रही थी। जब भी कोई भी तुम्हारे पास आए, तुम उसे मेरी बातों को बताने का यत्न करो, प्रयत्न करो। देखो क्या लिखा है, पढ़ो या 11वीं आयत। प्रयत्न करने में आलसी ना हो। अरे आत्मिक
में भरे रहो। यानी कि आत्मिक बातें बताते रहो, प्रयत्न करते रहो, आलसी ना हो। और हमारे पास क्या है, हमने कहा कि हम बहुत प्यार करते हैं अपनी भाइयों से, हम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने भाई से बहुत प्यार करते हैं, हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, हम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं हम। लेकिन प्रेम, कैसा प्रेम करते हैं? कह रहा तुम ऐसा प्रेम करते हो निष्कपट। तुम्हारे प्रेम में निष्कपटता नहीं है, तुम्हारे प्रेम में कपटपना है। अरे नहीं, हम अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने पति से बहुत प्यार करते, कोई कपट नहीं है। प्रभु कह रहा तुम कपटी हो, तुम्हारे अंदर कपटपना है। क्यों? हमने आना ऐसा तो नहीं, हम तो अपने पति से बहुत प्यार करते नहीं, तुम्हारे अंदर कपट है। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी बातें नहीं बताई। अब धनी व्यक्ति के पास समय नहीं, अब वो आग की झील में मर रहा है, पल पल मर रहा है। वो कह रहा मुझे थोड़े समय के लिए नीचे जाने दो, मुझे थोड़े समय के लिए नीचे जाने दो, मुझे अपने भाइयों को बताने दो कि जैसा जीवन वो बिता रहे वैसा ना बिताए। आज हमारे और आपके पास समय है, आज हमारे और आपके पास समय है। कितनी बुआ बाइबल पढ़ने में मन न लगाइए, इधर देखिए। आज हमारे और आपके जीवन में समय है। हमारे पास जब कोई आता है तो हम उसे बताएं, यत्न करें, प्रयत्न करें। प्रतिदिन बताएं, हर क्षण बताएं, इतना बताएं, इतना बताएं कि वे वचन सुनने के लिए रुकें। क्या बताया? कुछ अच्छा तो हम चलते हैं। क्या बताया? फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। ऐसा बताना है, ऐसा बताना है कि वे वचन को सुनने के लिए रुके। हमने क्या बताया? हमने क्या बताया? कुछ नहीं बताया। कि वो चले गए। देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। हमने कोई प्रयत्न करा, कोई यत्न करा? नहीं। क्या कह रहा 11वीं आयत में? पढ़िए। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक आत्मिक उन्माद से भरे रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। क्या करी प्रभु की सेवा? कितना बढ़िया टाइम मिला, कितना बढ़िया मौका मिला, ये हम सब मिलके वचन सुन सकते थे। हेलो, हल्का सा भी यत्न नहीं करा है, हल्का सा भी सेवा नहीं करी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात समझिए, हमें प्राणों को बचाना है। क्या करना है? प्राणों को बचाना। प्राणों को बचाने के लिए हमें यत्न करना होगा। हमको बताना चाहिए था, भैया जल्दी कर दीजिए मीटिंग। हम जल्दी आ जाते हैं, 2 बजे आ जाते हैं। एक फोन तो कर सकते हैं। और काम बहुत है, सलाद काटना है, उस सलाद ने काम दिखा दिया। देखो, प्रयत्न यत्न कैसा होता है, यत्न कैसा होता है, प्रयत्न कैसा होता है। हम वचन में जा रहे हैं सुनने, और हम देख रहे हैं एक भाई नहीं जा पा रहा है, तो हम किसी तरीके से उसको ले जाने का यत्न करें, क्योंकि हमें मालूम है वहां जीवन की बातें हैं। हमें यत्न करना है, हम इस संसार के लिए नहीं आए। क्या है इस संसार में? कौन सा ऐसा वस्त्र है जो हमको खुदा ने नहीं पहनाया? कौन सा ऐसा भोजन है जो खुदा ने हमें नहीं खिलाया? कौन सा ऐसी जगह है जहां खुदा ने हमें नहीं रखा? सब कुछ कर दिया।
अब भी हम इस संसार में बने रहे, संसार से को अपना प्रिय मानते रहे? नहीं। अब अपने जीवन में यत्न करो, अब अपने जीवन में परिश्रम करो, अब अपने जीवन में एक सेवा करो कि हम कितने लोगों को खुदा के वचन को बता दें, खींच लाए। याद रखो कलाम में क्या लिखा। कलाम में केवल ये नहीं लिखा कि अपने प्राणों को बचाओ, बल्कि कलाम में लिखा है कि अपने प्राणों से दूसरों के प्राणों को बचा लो। मैं तुम्हारे हृदय से नदियों के सोते बहाऊंगा, जिससे जाति जाति के लोग आके पिएंगे। देखो, मैं तुम्हें वो झरना बनाऊंगा जिसमें मीठा जल सदा बहता रहेगा। तुम लोगों के लिए आशीष का कारण बनोगे। आज भी अगर हम अपने प्राणों के विषय में सोच रहे हैं, आज भी यदि हम अपने आप को बचाने का यत्न कर रहे हैं, तो हम अभागे हैं। आज हमें अपने जीवन से बहुतों के प्राणों को बचाना है। यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी के नमक हो। तुम, सब नहीं, तुम। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक क्या करता है? नमक स्वाद को बढ़ाता है। नमक कितने रुपए किलो है? सबसे सस्ता लेकिन सबसे मूल्यवान है। 20 रुपए किलो है? 30 रुपए किलो है? नमक 30 रुपए किलो है। प्रभु ने हमको 30 रुपए किलो वाला नमक बता दिया, तक सारा मिलता है। और प्रभु ने हमें हीरा नहीं बताया, हीरा तो बहुत करोड़ों का मिलता है। लेकिन हीरा तो प्रभु ने हमें नमक क्यों बताया? बताइए। तुम पृथ्वी के नमक हो। सिस्टर, हमारी तरफ देखिए, आज हम तैयार हो गया है। हाँ, बताइए, क्यों कहा तुम पृथ्वी के नमक हो? उसने हमें नमक क्यों बताया? बताओ बेटा। जैसे कि नमक के बिना हर खाना बेकार है। हाँ, ये तो बिना हर मुझे बेकार है। पृथ्वी, तुम पृथ्वी के नमक हो। क्यों बताया? हमें पिता ने क्यों बोला कि तुम पृथ्वी के नमक हो? और अगर हम नमक हैं तो हम यत्न करेंगे। अगर हम नमक हैं तो हम सेवा करेंगे। अगर हम नमक हैं तो हम निष्कपट होंगे। क्यों? क्योंकि नमक क्या करता है? नमक जैसे ही किसी भी खाने या किसी भी चीज में जाता है तो उसकी बुराई को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका सारा बादीपना खींच लेता है और अपना स्वाद छोड़ देता है। आमीन। नमक की क्या खूबी है? नमक खाने के अंदर की सारी बदबू और सारी बादीपने को खींच लेता है, एब्जॉर्ब करता है। यानी तुम जिसके पास जाओ उसकी बुराइयों को खींच लो और अपना स्वाद, अपना आत्मा जो तुम्हारे अंदर पिपटा है उसके अंदर छोड़ दो। उसे नमक हमें कहा। नमक क्या करता है? नमक क्या करता है? नमक प्यास बढ़ाता है। बोलो, नमक क्या करता है? प्यास बढ़ाता है। तुम जहां जाओ वहां तुम्हारे जाने के कारण वचन की प्यास बढ़नी चाहिए। भाई, हमने उस नमक का काम करा। तुम जहां जाओ वहां पर मेरे वचन की प्यास बढ़नी चाहिए। नमक क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, बुराई को एब्जॉर्ब करता है और अपना स्वाद छोड़ देता है। और नमक क्या करता है? नमक हर जगह पाया जाता है, हवा में, मनुष्यों में, जानवरों में, हर एक जगह। तुम भी मेरे नाम से इस पृथ्वी के कोने कोने में पाए जाओ। कोने कोने में पाना है तो अपनी जगह शुक्र लगा और घूमो ना। क्या लिखा 11वीं आयत पढ़ें? प्रयत्न करने में आलसी ना हो। प्रयत्न करने में आलसी ना हो।
आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। कैसे करेंगे प्रभु की सेवा? 101 रुपए देंगे। प्रभु की सेवा कैसे करेंगे? गेंदे की माला चढ़ा के, गेंदे की माला, बकरी चढ़ेगी, क्या बकरी चढ़ेगी, गेंदे की माला, क्या गेंदे की माला, कौन चढ़ेगा? बकरी। प्रभु की सेवा कैसे करेंगे बताओ? उसने कहा ना सेवा में बने रहो। क्या पढ़ो पढ़ो पढ़ो? प्रयत्न करने में आलसी ना रहो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में बने रहो, आत्मिक उन्माद में बने रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। अरे हम तो प्रभु की सेवा करते हैं, हमने तो कल ही तो गेंदे की माला बनवा के लाए थे, बकरी चल रही है आज। अरे हम तो प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं भैया, प्रभु के नाम में कभी भी कुछ भी होता सबसे ज्यादा देते हैं। हेलो हेलो, प्रभु इसके विषय में नहीं कहता, प्रभु कहता है यत्न करो, आत्मिक उन्माद में बढ़ते जाओ और प्रभु की सेवा में लगे रहो। कोशिश करो कहां पर हम पिता के वचन को बता दें। कोशिश करो कि जो तुम्हारे घर में आया या तो कोई भी तुम्हारे घर में आया उसे पिता का वचन जानने का कोशिश करो अपने जीवन से कि इस पवित्र वचन को वो सुन ले। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के आया था इस वचन के लिए। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ के क्यों आया बताओ? वचन बताने। कितनी दूर से आया था यीशु मसीह? दूरी कोई नाप ही नहीं सकता। और आज हम इस वचन को कैसे छोड़ देते हैं? आज हम परमेश्वर की दुआ करते हैं। मैं कैसे मान सकता हूँ कि मैं मसीह हूँ? मैं अपने आप को कैसे कह सकता हूँ? मैं कैसे कह सकता हूँ? इधर देखो सब सिस्टर, इधर देखिए। मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं अपने खुदावन यीशु मसीह का बेटा हूँ? अगर मैं अपने खुदावन यीशु मसीह का बेटा हूँ तो मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के लिए काम तो करूँ, बात भी सही है। सेवा में लगे रहो, यत्न करो, प्रयत्न करो। बात सही है, बात सही है, बात सही है कि नहीं? बात सही है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ और अपने बाप की बात किसी को बताऊंगी ना, तो नहीं चलेगा। अपने खुदा की बात किसी को बताऊंगी ना, वो सही कह रहा है। बताइए मैं ठीक कर रहा हूँ? ऐसा नहीं चलेगा। देखा, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा काम है कि मैं अपने पिता की बात सबको बताऊं। मैं यहाँ अपने किसी भी काम को करने नहीं आया, मैं यहाँ अपने पिता के काम को करने आया हूँ। यत्न करा, सेवा करने के लिए परिश्रम करा, अगरबत्ती चढ़ा देते हैं, कैंडल जला देते हैं, कैंडल बुझ जाती बार बार जलाते हैं, गिर जाती बार बार जलाते हैं। बाइबल में कहीं लिखा कैंडल जला के लगाने के लिए? बाइबल में कहीं लिखा कैंडल जलाओ, अगरबत्ती लगाओ? यीशु मसीह के जीवित वचन को बताओ। कलाम में क्या लिखा? पढ़ें 11वीं आयत। प्रयत्न करने में आलसी ना रहो, आत्मिक उन्माद में बने रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की सेवा किसे कहेंगे आप? प्रभु के वचन को बांटते रहो। बस यही सेवा है। इस चीज के लिए यत्न करो, प्रयत्न करो, इस चीज के लिए लगे रहो, इस चीज के लिए अपने जीवन में पूरी तरीके से लगे रहो। आज कोई भी जना वचन को जानने की ना परिश्रम कर रहा है, ना बताने के लिए यत्न कर रहा है। आज सब जने एक दूसरे के जगह बारी बारी से, देखो क्या वो लिखा है, आयत पढ़ो, देखो
प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। आज सब जने क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के घर बारी बारी से, बोलो, एक दूसरे के घर बारी बारी से। अब पढ़ो बेटा, पढ़ो यहाँ। आयुब हाँ, अय्यूब पहला अध्याय, आयुब है? ये नहीं, कौन सा? अय्यूब पहला अध्याय 4 आयत। अब देखो आजकल लोग क्या कर रहे हैं। उसके बेटे अरे रुक जा, पहले खोलने दो बच्चों को। अय्यूब पहला अध्याय 4 आयत। हम इतिहास के बाद, हाँ, इतिहास के बाद आगे, इतिहास के बाद आयुब। ये लीजिए पढ़िए, ये लीजिए पढ़िए, पढ़िए, ये पकड़िए, पढ़िए। अरे ये पढ़िए, आ गया। हाँ पढ़िए, पहला अध्याय उसकी चौथी है। 4 आयत। देखो आजकल लोग क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ समझ में आ रहा? जी नहीं आ रहा? कंपा कोला। आ रहा है। हाँ, Coca-Cola. हाँ? पहला अध्याय 4 आयत। हाँ, Coca-Cola. उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को। हाँ मम्मी, देखो हम पिछली बार तुम्हारे घर आए थे, इस बार तुम हमारे घर आओ। खाना पड़ेगा। बारी बारी से। कलाम में ये सारी बातें लिखी हैं, वचन में सारी बातें लिखी हैं। आज ईसाई क्या कर रहा है? बारी बारी से। संडे को बना दिया है उसने ये कि हम संडे को चर्च जाएंगे, चर्च के बाद इस संडे हम तुम्हारे घर खाने आएंगे और अगले संडे तुम हमारे घर खाने आना। इस बार अब ईसाई क्या कर रहा है? ईसाई इस तरह से खाने पीने बारी बारी से, यत्न नहीं कर रहा कि वचन बताए, सेवा नहीं कर रहा, वचन से कोई मतलब नहीं। तुमने वही, तुम बताओ, उस पिछले बार तुमने वो वाला पापड़ बहुत बढ़िया बनाया था। कैसे बनाया था? तुमने क्या क्या डाला था ये बताओ। तुमने वो नान की रोटी कैसे बनाई थी? जिससे पूछी जाएंगी। देखा, बारी बारी से। क्या? बारी बारी से। पढ़ो जा, क्या लिखा? उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर खाने पीने को जाया करें ये और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के बहनें आ रही खाने, बुलावा भेजते थे। बुलावा, तो फिर हम भी जा रहे खाने। देखो सच है कि नहीं? अच्छा ये सोचो कि पास्टर साहब कैसे हैं, जो होता है वही बताते हैं। क्यों बेटा, ऐसा कोई है? जो हम कर रहे हैं, करें, अच्छी बात है, लेकिन उसी में अगर हम खुदा का वचन उन्हें बताएं, उसी में हम कोशिश करें कि मीटिंग हो, उसी में हम कोशिश करें कि हमारे घर का एक एक सदस्य सत्य को जान जाए, आग की झील से बच के स्वर्ग में चला जाए। सलाद ज्यादा जरूरी है, वचन नहीं। अगर सलाद में खीरा नहीं है, क्यों? अगर सलाद में खीरा नहीं है तो खीरा लेने जाएंगे? क्यों बुआ? अगर सलाद में खीरा नहीं है तो खीरा लेने जाएंगे, लेकिन अगर वचन नहीं है तो कोई कोशिश नहीं करेंगे, कोई यत्न नहीं करेंगे, और बाद में कहेंगे हम प्रभु के बच्चे। करने हम बाद में क्या कहेंगे? हम प्रभु के एक अच्छा बच्चा। देख लो, बारी बारी से बहनें उनके घर जा रही हैं, भाई उनके घर आ रहे हैं, ये हो रहा है। बारी बारी से सबके घर जाने पर छुट्टी चार्ज आधी चाहिए।
यीशु मसीह ने भी तो भोजन खिलाया। यीशु मसीह ने भोजन नहीं खिलाया है? क्यों? हम लोग भोजन खिलाने की बात आती है तो किसको खिलाते हैं? कोशिश करते हैं गरीबों को, जिनके पास भोजन ना हो उनको खिलाएं, हैं? और बहुत बार कभी कभी ऐसा करते हैं कि हम ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर बच्चे अनाथ होते हैं, ऐसे होते हैं, तो वहां भोजन बना के ले आते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसी जगह पर भोजन क्यों नहीं करा है? यीशु मसीह ने उन्हें किनको भोजन खिलाया? जो उनके वचन को सुनने आए। यीशु मसीह ने गरीबों को क्यों नहीं भोजन खिला दिया? यीशु मसीह ने अनाथों को क्यों नहीं भोजन खिला दिया? क्या यीशु मसीह के समय में गरीब नहीं थे? क्या यीशु मसीह के समय में अनाथ नहीं थे? तो यीशु मसीह वहां जाके अनाथ आश्रम में या तो जाते गरीबों की भीड़ में भोजन क्यों नहीं खिलाया स्वर्ग की रोटी? यीशु मसीह ने उनको क्यों खिलाया 4000 को, 5000 को, जो उसके वचन को सुनने आए थे? यीशु मसीह कहता है साफ, जो मेरे वचन में चलेगा, जो मेरे वचन को मानेगा, उससे मेरा नाता। बाकी मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या? बाकी मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ, यीशु मसीह आपके पृथ्वी के कामों को थोड़ी ना देखेगा कि आपने उसको 10,000 दिया था उसके उस गरीब में भाई में, आपने उसको उस भूखे को खाना खिलाया था। नहीं, ये नहीं। इसकी जगह खुदा आपको यही पृथ्वी पे आपको सामर्थ्य दे देगा। आपके साथ इतना इतना आशीष और इतना अनुग्रह का काम करेगा कि पृथ्वी पर ही आपके पृथ्वी का सारा हिसाब किताब निपटा डालेगा। कहेगा कि अब स्वर्ग का खाता दिखाओ। क्या? स्वर्ग का खाता दिखाओ। भैया, जो भी नेकी, जो भी दया हम पृथ्वी पे करते हैं, वो हमारे साथ 100 गुना पृथ्वी पे कर चुका। हमारा इस हिसाब से पूरा हिसाब हो गया। कल किस तरह से बचाया प्रभु ने आपको? पृथ्वी पे जो हम कर रहे हैं उनको पृथ्वी पे पिता हमारे जीवन बराबर कर देता है। लेकिन बाद में कहेगा तुमने मेरे विषय में क्या किया? अरे प्रभु हमने तो भैया हो जाते हैं बहुत कुछ पृथ्वी पे किया था। पृथ्वी पे किया वो सब मैंने तुम्हारे साथ कर दिया। तुमने मेरे विषय में क्या किया? मेरे वचन में सेवा करी, मेरे वचन को बताने में यत्न करा, मेरे वचन को बताने में, समझाने में, लोगों को बताने में परिश्रम करा। सूरज की गर्मी में निकले, यीशु मसीह जा जाके वचन बता रहा। क्यों बता रहा यीशु मसीह वचन? अनाथालय में जाके आलय में जाके सबको उठाते खाना आना खिलाए। यीशु मसीह गली गली में जाके वचन बता रहा। क्यों बता रहा है? जाके उठाते हैं कोड़ियों को एकदम चंगा कर दे। अरे यीशु मसीह उठाते हैं जाके पूरे साल उम्र अपने पिता के वचन का बखान कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि यही काम करना है। इसी से हमारा स्वर्ग में खाता खुलेगा और स्वर्ग में हमारे लिए क्या होगा? तो रही बजेगी। उसने कहा शरीर नहीं आत्माओं को बचाओ। उसने कहा एक भी प्राण को बचाओगे तुम्हारे लिए स्वर्ग में तो रही फूकी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि पृथ्वी पर दया ना करो, लेकिन सबसे पहले स्वर्ग की दया पर कान लगाओ। सबसे पहले स्वर्ग के कामों में आप बढ़ चढ़कर आगे बढ़ो। स्वर्ग के कामों में हमने आगे बढ़े नहीं, हम पृथ्वी के कामों में ही लगे हुए हैं। जाके देखो बगल में वह भी बुरे हैं, वह भी यही सब काम कर रहे हैं। उनके घर में भी सब आते रहते हैं रिश्तेदार, खाना खाते हैं चले जाते हैं, और वो भी बताते हैं कि आज हमारे घर हमारा तो खाना है वहां पर। कोई काम हम भी करते हैं। अरे खाना है, वचन भी बताओ। अपने जीवन में ये यत्न करो कि कितने ज्यादा लोग वचन को सुन लें। अरे ब्रदर रोहित आएंगे, हम लोग बैठ जाएंगे बाइबल लेके, बस मीटिंग हो गई। और क्या हो गई मीटिंग? उस सांवरी स्त्री ने क्या करा?
नगर में जा जाके बताया, देखो मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने मेरे बारे में सारी बातें बता दी। और इसका क्या मतलब हुआ, जहां पर यीशु मसीह रुकना ही नहीं चाहता था वहां 3 दिन रुका, और वहां पर उस नगर में 3 दिन प्रचार हुआ और बहुत तेरों के प्राण बच गए। हम क्या करते हैं, मीटिंग है, हाँ आ जाइए, बस बैठ गए। कोशिश नहीं करा कि एक भी जना आके बैठ जाए। भाई तो यत्न कर रहा है, भाई यत्न नहीं कर रहा, क्यों? ये कोई रीति और रिवाज थोड़ी ना है, ये कोई रीति रिवाज नहीं है कि हमारे घर में हर महीने प्रार्थना हो। ये प्रार्थना इसलिए कि हम आत्मिक कामों में बढ़े, हम प्रयत्न करें, यत्न करें, हम निरंतर बढ़ते जाएं, हमारी उन्नति हो, बहुत तेरों के हृदय को जीतने पाए, बहुत तेरों के प्राणों को खींचने पाए। वे माने या ना माने, लेकिन हमें यत्न तो करना है ना। देखो ये बहुत कठिन काम है। ऐसे तुम्हारे घर में सब जने आएंगे, लेकिन जैसे ही वचन का नाम सुनेंगे वैसे सब जने कट जाएंगे। ऐसे सब जने आपके घर में आने के लिए उतावले रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे वचन है, वैसे वो आएंगे ही नहीं। इतना कठिन काम है। अब इस काम को जीत के दिखाओ। इस काम के लिए तुम्हें यत्न करना पड़ेगा। इस काम के लिए तुम्हें पिता के सम्मुख जाना होगा, पिता से सामर्थ्य मांगनी होगी। हमेशा याद रखो, ये वचन वो है जो हमारे शारीरिक कामों को नहीं, आत्मिक कामों को देखता है। और जब तक हम आत्मिक खत्ता नहीं खोलेंगे, जब तक हम एक दूसरे के प्राणों को बचाएंगे नहीं, इस पृथ्वी पे युद्ध है, जब तक हम एक दूसरे के प्राणों को बचाएंगे नहीं, तब तक हमारा भला नहीं होगा। उसने 1 तोड़ा दिया, एक को उसने 2 तोड़े दिए, एक को उसने 4 तोड़े दिए, एक वाला ने भूमि में दबा दिया, 2 वाले ने जाके बांटा, 4 बना लिए, और जिसको 5 दिए थे उसने जाके 10 बना लिए। जिसने भूमि में दबाया उससे वो भी ले लिया गया। तुमने तुम्हारे घर में वचन आया, हाँ मेरे घर में पास्टर साहब आते थे, ब्रदर रोहित, सुना था, हाँ रोज सुनते थे, हमेशा आते थे। क्या किया? बस हमेशा आते थे, हमेशा बैठ जाते थे। और क्या किया? बस सुना, और फिर कभी कभी हो जाते हैं रसगुल्ला खिलाते थे चाय में डुबो के, और कभी हो जाते हैं पानी, थम्स अप। आज क्या है? थम्स अप। तुमने ये यत्न नहीं करा कि वो जो आते थे उसको सबको बताओ और तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग आए और उनको सुने? नहीं, वो समय नहीं मिला, हम ही बैठ जाते थे, यही बहुत है। करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा। जीतना है आत्माओं को। किसको जीतना? आत्मा को। हम लोग योद्धा हैं। कौन? योद्धा। जो कलीसिया होती है ना, वो फुर्ती के साथ काम करती है। एक संस्था की कलीसिया है, एक खुदा की कलीसिया है। संस्था की कलीसिया संस्था के हिसाब से चलती है, जाती है, बैठती है, आ जाती है। लेकिन खुदा की कलीसिया क्या करती है? जा जाके यत्न करती है, परिश्रम करती है, सेवा करती है, और बहुत से फल उत्पन्न करती है। एक भी घर नहीं था मेरे पास, ना भवन, ना घर, कुछ भी नहीं था,
आज खुदा ने आत्मिक भाई बहन दिए हैं। अगर एक फोन कर दो तो वो आ जाएंगे, सब खड़े हो जाएंगे। आत्मिक भाई बहन, कलिसिया में फोन कर दो, देखो कोई आएगा नहीं। हाँ, संडे को सब रीडिंग करने के लिए मारा मारी करेंगे, हमको करा दो, हमको करा दो, हमको नहीं बताते, भीड़ को दिखाना चाहते हैं, खुदा के वचन को नहीं। अभी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, कलीसिया के 1000 सदस्य हैं, एक भी जना नहीं आएगा। लेकिन अगर आत्मिक भाई बहन हैं और एक भी जना हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, हॉस्पिटल वाले परेशान हो जाएंगे, भैया बहुत लोग आ रहे हैं। क्या आत्मिक भाई बहन, क्या ये केवल सेवा दिखाने के लिए नहीं करते हैं, ये हमेशा एक दूसरे के लिए क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं। क्या रहते हैं? अपने जीवन भर अपने पिता की सेवा में, उसके वचन को बताने में यत्न करो। क्या करो? क्या करो? देखा, यत्न करो, प्रयत्न करो, पिता के वचन को बताने के लिए अपने जीवन भर लगे रहो। केवल अपने ही प्राणों को बचाने की कोशिश ना करो, अपने प्राणों के साथ साथ बहुत से भाई बहनों के, बहुत से लोगों के प्राणों को बचाने का यत्न करो। देखो, मैं जीवन के अंत समय तक तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है बहन सृष्टि से कि बहन सृष्टि प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम सब प्रार्थना के चलते हैं। ईश्वर को हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आज आपने हम लोगों को दिया। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते समय में भाई फ्रांसिस की रक्षा रखवाली करी। और ईश्वर का हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको दिन भर में अच्छे से संभाल के रखा। और ईश्वर का ना जाने हमने आपके विरुद्ध मुंह के जितने भी पाप किए हैं उन सब पापों से हमें क्षमा करिएगा। और इस समय जो बुद्धि दीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा करने ना पाए ईश्वर का। और ईश्वर का मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपने सचिन चाचा के पैर की चोट को ठीक कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। और ईश्वर का मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम देते हैं, उन सब पे अपनी करुणा दृष्टि बना के रखिएगा कि वो सब अपना पेपर अच्छे से करने वाले हो पाएंगे। खासतौर से हम तीनों बहनों पर, बहन शारदा सोनल पर, कि हम तीनों बहनों को आपने अच्छे नंबरों से हाई स्कूल में पास करा दिया, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बात का मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि फिर भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, उन सब के घरों पर अपना आशीर्वाद रखेगा। और उन सब की जितने भी दुख तकलीफ है, उनकी कमी है, उन सब को आपने दूर कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। खुदावन हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब हम के टाइम इस तो हमारे पीछे इस पुरानी पे आपका वचन सदैव बना रहे। और इस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मार्ग में आने और जाने में अच्छी रखवाली करी। जिस तरह आपने इनको यहाँ तक अच्छे लेकर आए, उस तरह हम सब अपने घर तक अच्छे से जाने वाले होता है। इस प्रार्थना को सुनिए आपके उनके से हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपराध को क्षमा करते हैं। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल आपकी मोहब्बत और पूरी बात को सराहकर हमें स्वास्थ्य जन के साथ अच्छे की तरह प्राप्त होती रहिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद
सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आपके ऊपर से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना होके कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी। जरा टाइमिंग का ध्यान रखिएगा। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी और कल की प्रार्थना भाई नॉर्बर्ट मैसी आर्थर चाचा के यहाँ कल शाम की प्रार्थना शाम को 4 बजे आर्थर चाचा नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।